Hey students, and welcome back to English Summer Camp. So this is the second video of our summer camp, and in the previous video we learned about basic English introductions, and in this video we are going to learn some kitchen vocabulary. Now many of you might be thinking that this is useless because students usually start learning English from an advanced level rather than from basics. So, however, if you do not know the names of the objects or things you want to talk about, it will not be possible to speak about them in English. So, in this video, we are going to learn the names of the common kitchen items and materials. We are not only going to learn their names, but we will also practice them together. So you have to learn these names during the video. A picture will be shown along with each name, and I will pronounce each name three times. And you have to first listen carefully and then repeat it two times. This will not only help you learn the names but will also improve your pronunciations. So let's start. तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है तवा, ठीक है, जिसको जो है बेसिकली रोटी को सेकने और बनाने के काम आता है ये। और इसको हम जो है इंग्लिश के अंदर बोलते हैं फ्लैट स्किलेट। फ्लैट स्किलेट, फ्लैट स्किलेट। देन आता है चिमटा, जिसको जो है बेसिकली रोटी को पलटने के काम आता है, इसको हम बोलते हैं टोंग्स। टोंग्स, टोंग्स, ठीक है। देन आता है बेलन, है जिसको जो हम रोटी को पतला करने का काम करते हैं इससे हम, तो इसको हम बोलते हैं पेस्ट्री रोलर। पेस्ट्री रोलर, पेस्ट्री रोलर। देन आता है चकला और पट्टा, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको जो है हम ये भी बेलन के साथ ही मिलता है, ठीक है। उसके ऊपर जो हम रोटी रख के बेलते हैं तो इसको हम बोलते हैं पेस्ट्री बोर्ड। पेस्ट्री बोर्ड, पेस्ट्री बोर्ड। देन आती है छन्नी, जिसको जो है हम चाय को छानने के काम आती है, ये हमारे बोलते हैं टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर, टी स्ट्रेनर, ठीक है। देन आती है दूध वाली चाली, जिसको जो है हम दूध के ऊपर ढक देते हैं जब दूध उबल जाता है, तो इससे जो है कोई गंद नहीं गिरता और दूध की जो स्टीम है वो पास होती जाती है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेनर लिड। स्ट्रेनर लिड, स्ट्रेनर लिड। फिर होता है ये लस्सी बनाने वाला टूल, इसको जो है हम बेसिकली बोलते हैं हैंड चर्नर। हैंड चर्नर, हैंड चर्नर। और हम इसको बोलते हैं वुडन हैंड ब्लेंडर। वुडन हैंड ब्लेंडर, वुडन हैंड ब्लेंडर। फिर होता है ये लीमू निचोड़ने वाला, अगर ये वुड का बना तो हम इसको बोलते हैं वुडन लेमन स्क्वीजर। वुडन लेमन स्क्वीजर, वुडन लेमन स्क्वीजर। अदरवाइज आप लोग इसको जो हो वुडन सिट्रस प्रेस भी बोल सकते हो। वुडन सिट्रस प्रेस, वुडन सिट्रस प्रेस, वुडन सिट्रस प्रेस। फिर होता है ये डिश रैक, जिसके अंदर जो हम बर्तन धोने के बाद लगा देते हैं, इसको आप लोग जो हो डिश रैक भी बोल सकते हो और डिश ड्राइंग रैक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सो डिश ड्राइंग रैक, डिश ड्राइंग रैक, डिश ड्राइंग रैक। देन आता है ये दूध वाला डोंगा, इसको जो है हम बोलते हैं मिल्क लेडल। मिल्क लेडल, मिल्क लेडल। फिर ये रबड़ का चम्मच होता है जो कि नॉन स्टिक के ऊपर यूज होता है, इसको हम बोलते हैं स्पाचुला। स्पाचुला, स्पाचुला। देन आता है ये वाला स्पाचुला, ये जो है बेसिकली फिश के लिए यूज हो रहा होता है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं फिश स्पाचुला। फिश स्पाचुला, फिश स्पाचुला। देन आता है ये वाला चम्मच, जिस चम्मच के अंदर जो छोटे छोटे सुराख हुए होते हैं गोल गोल से, इसको हम बोलते हैं स्किमर। एंड देन ये वाला जो चम्मच है जिसके अंदर लंबे लंबे ये सुराख से हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लॉटेड स्पून, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लॉटेड स्पून। देन आता है ये पोट, जिसके अंदर जो है हम बेसिकली रोटियां रखते हैं, या तो हम चावल रख लेते हैं, फिश रख लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हॉट पॉट। हॉट पॉट, हॉट पॉट। देन आता है ये एक और तरह का हॉट पॉट ही होता है, एक तरह का ये कपड़े का बेसिकली बना होता है, और तो इसको हम बोलते हैं टोर्टिया वार्मर।
tortilla warmer, tortilla warmer। देन आती है ये कैंची, जिसको आप लोग जो हो किचन सीजर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, किचन सीजर। और ये जैसे किचन के अंदर जो है सामान वगैरह का पैकेट वगैरह काटने के काम आती है, तो हम इसको बोलेंगे किचन सीजर्स, ठीक है। किचन सीजर्स, किचन सीजर्स, किचन सीजर्स। देन आता है ये कद्दूकश, और इससे जो हम गाजर वगैरह कद्दूकश करते हैं, मूलियाँ वगैरह करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर। क्या बोलते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर। और क्योंकि ये वाला ग्रेटर जो है बॉक्स की शेप में है, तो इसको हम बोलेंगे बॉक्स ग्रेटर, बॉक्स ग्रेटर, बॉक्स ग्रेटर। देन आता है ये एक और तरह का ग्रेटर, और ये मेरे ख्याल से इसके बारे में तो सबको पता होगा, क्योंकि ग्रेटर जो है किसी के घर में ही होता है। तो इसको हम बोलते हैं हैंड हेल्ड ग्रेटर, हैंड हेल्ड ग्रेटर, हैंड हेल्ड ग्रेटर। देन आता है ये पीलर, जिसको जो है हम आलू वगैरह छीलने के या टमाटर वगैरह छीलने के काम आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीलर, पीलर, पीलर। देन आती है ये नाइफ, जिसका तो हर किसी को ही पता है, नाइफ जो है काटने वगैरह के काम आती चीजों को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइफ, नाइफ, नाइफ। देन आती है ये वाली नाइफ, जिसको हम बोलते हैं फिश नाइफ, फिश नाइफ, फिश नाइफ। देन आती है ये प्लेट, जिसके अंदर हम खाना खाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट, प्लेट, प्लेट। फिर आती है ये कटोरी, जिसको हम जो है बोलते हैं बोल, बोल, बोल। काफ़ी लोग जो है इसको बाउल पढ़ते हैं, बट बाउल जो है रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बोल। देन आता है ये चम्मच, जिससे जो हम खाना वगैरह खाते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पून, स्पून, स्पून। देन आता है ये फोक, जिसको हम कांटे वाला चम्मच कहते हैं, और ये भी खाने के लिए काम आता है, तो इसको हम बोलते हैं फोक, फोक, फोक। देन आता है कुंडी डंडा, जिसके अंदर जो हम चीज़ों वगैरह को पीसते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं pestle एंड मोर्टर, pestle एंड मोर्टर, pestle एंड मोर्टर। देन आता है ये पैन, जिसके अंदर जो है हम चीज़ों वगैरह को फ्राई करते हैं, तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन। देन आता है ये वाला पैन, इसको ये भी एक तरह का पैन ही होता है, बल्कि होता ही पैन है। इसके अंदर जो हम जैसे दूध उबाल लिया, चाय बना ली, इस तरह के काम करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सॉस पैन, सॉस पैन, सॉस पैन। देन आता है ये आलू वगैरह को जो है हमने जैसे टमाटर वगैरह को मैश करने के काम आता है ये, तो इसको हम बोलते हैं पोटैटो मैशर, पोटैटो मैशर, पोटैटो मैशर। आप जो है इससे किसी भी चीज़ को मैश कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इससे जो है सिर्फ आलू को ही मैश करो, बट इसका नाम होता है पोटैटो मैशर। ओके, देन आता है ये वाला चम्मच, जिसको जो है हम बेसिकली सूप के लिए यूज़ करते हैं, तो आप इसको बोल सकते हो सूप स्पून, सूप स्पून, सूप स्पून। देन आता है ये चॉपिंग बोर्ड या कटिंग बोर्ड, ठीक है ना। तो इसके अंदर इसके ऊपर रख के जो आप लोग सब्जी वगैरह काटते हो, तो इसको हम बोलते हैं कटिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड। देन आती है ये वाली नाइफ, और इस नाइफ को हम बोलते हैं सिरेटेड नाइफ, सिरेटेड नाइफ, सिरेटेड नाइफ। देन आता है ये वेजिटेबल स्लाइसर, तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेबल स्लाइसर, वेजिटेबल स्लाइसर, वेजिटेबल स्लाइसर। देन आता है ये अंडे को स्लाइस करने वाली मशीन, जिसको हम बोलते हैं एग स्लाइसर, एग स्लाइसर, एग स्लाइसर। देन ये भी विस्क के होते हैं, मगर ये छोटे साइज का होता है, तो इसको हम बोलते हैं मिनी विस्क, मिनी विस्क, मिनी विस्क। देन आता है ये सोल्ट पिग, और ये आप लोग कह लो कि एक तरह का सोल्ट पॉट होता है, जैसे शुगर पॉट होती है, इसके अंदर भी जो है हम सोल्ट रख के सर्व करते हैं, और इसको बोलते हैं सोल्ट पिग, सोल्ट पिग, सोल्ट पिग। देन आता है ये नमकदानी, और इसको हम बोलते हैं सोल्ट शेकर, सोल्ट शेकर, सोल्ट शेकर। नमकदानी के साथ एक और दानी हम सर्व करते हैं, जिसके अंदर काली मिर्च होती है, उसको बोलते हैं पेपर शेकर, पेपर शेकर, पेपर शेकर।
देन आती है ये मशीन, और ये हर घर देन आती है ये मशीन, और ये हर घर में होती है। उसको जो है हम ग्राइंड करने के लिए चीज़ों को या मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्राइंडर। ग्राइंडर ग्राइंडर ये काइंड ऑफ देगची होती है, इसको हम बोलते हैं पिकिंग वॉक। पिकिंग वॉक पिकिंग वॉक आपने इसको पैकिंग नहीं पढ़ना, आपने इसको पिकिंग पढ़ना है, ठीक है। देन होता है ये कैंटन वॉक। कैंटन वॉक कैंटन वॉक और इसके दोनों तरफ जो है हैंडल दिया होता है पकड़ने के लिए। देन आती है मशीन नट क्रैकर। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नट क्रैकर। नट क्रैकर नट क्रैकर और ये जो है बेसिकली फ्रूट्स वगैरह को या नट्स वगैरह को जो है क्रैक करने के काम आती है, जैसे कि अखरोट वगैरह। देन आता है ये आइसक्रीम स्कूप, जो हर किसी को पता है आइसक्रीम निकालने के काम आता है, सो इसको हम बोलते हैं आइसक्रीम स्कूप। आइसक्रीम स्कूप आइसक्रीम स्कूप देन आता है ये पेस्ट्री ब्रश, और इसको जो है जैसे फ्राइंग पैन पे या अवन वगैरह के अंदर जो है बेकिंग डिश पे ऑयल लगाने का काम आता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेस्ट्री ब्रश। पेस्ट्री ब्रश पेस्ट्री ब्रश देन आते हैं ये मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेजरिंग कप्स। मेजरिंग कप्स मेजरिंग कप्स और अगर ये स्पून्स हैं तो हम इनको बोलेंगे मेजरिंग स्पून्स। मेजरिंग स्पून्स मेजरिंग स्पून्स देन आता है ये रोटी बनाने वाली मशीन, और इसके अंदर जो है आपने आटा रखना होता है, ये रोटी बना के आपको दे देती है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक टोर्टिया प्रेस। इलेक्ट्रिक टोर्टिया प्रेस इलेक्ट्रिक टोर्टिया प्रेस आपने इसको टोर्टिला नहीं पढ़ना, इसके अंदर जो है एल साइलेंट है, तो ये बनेगा टोर्टिया। ओके देन आती है ये दूसरी मशीन जो कि आटा गूंदने वाली मशीन होती है, इसको हम बोलते हैं डो मेकर मशीन। डो मेकर मशीन डो मेकर मशीन देन ये अगेन एक और मशीन आती है और इसको हम बोलते हैं सैंडविच मेकर। सैंडविच मेकर सैंडविच मेकर और इसके अंदर जो हम सैंडविच वगैरह बनाते हैं। देन आती है ये आइस क्यूब ट्रे, जो कि अगेन हर किसी के घर में पाई जाती है। इसके अंदर जो हम पानी भर के रख देते हैं और फ्रीज कर देते हैं इसको, और फिर जो हमें क्यूब्स की शक्ल में जो है ये हमें आइस देती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइस क्यूब ट्रे। आइस क्यूब ट्रे आइस क्यूब ट्रे देन आती है अगेन ये वाली मशीन जो कि इसका नाम तो हर किसी को पता है, इसको बोलते हैं अवन। अवन अवन इसको आप लोगों ने ओवन नहीं पढ़ना, इसको अवन पढ़ना है। देन आता है ये कुकर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर और ये भी है किसी घर में होती है, चीज़ें वगैरह खाना बनाने के काम आता है बेसिकली। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो खाना बनाने के लिए चाहिए होती है वो होता है चूल्हा, और चूल्हे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोव। स्टोव स्टोव देन आते हैं ये ग्लव्स, जो कि हम जब अवन के अंदर चीज़ें रखते हैं निकालते हैं तब इसको पहनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अवन मिट्स। अवन मिट्स अवन मिट्स देन आती है ये मशीन जो कि कॉफ़ी बनाने के काम आती है, तो इसको हम बोलते हैं कॉफ़ी मेकर। कॉफ़ी मेकर कॉफ़ी मेकर देन ये आती है केटल, जिसको जो है हम चूल्हे के ऊपर रख के इसके अंदर चाय बनाते हैं, इवन कभी चाय सर्व भी करते हैं इसके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं केटल। केटल केटल देन आता है ये मशीन जिसके अंदर जो है हम ब्रेड को टोस्ट करने के लिए डालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टोस्टर। टोस्टर टोस्टर देन आता है ये फ्रिज, जो अगेन सबके घरों में होता है, सबको इसका नाम पता है। इसको जो हम रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं और फ्रिज भी बोलते हैं। इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू कि आप इसको क्या बोलना चाहते हो। सो फ्रिज 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 देन आता है ये फ्रीज़र, जिसके अंदर जो है चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीज़र। फ्रीज़र फ्रीज़र देन आता है ये इलेक्ट्रिक स्टोव, और अभी बहुत कॉमन हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक स्टोव। इलेक्ट्रिक स्टोव इलेक्ट्रिक स्टोव क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। देन आता है ये स्पाइस रैक, और इसके अंदर जो है इसके अंदर मतलब एक जगह पे ये रैक्स होती है जिसके अंदर सारे मसाले वाली डब्बियाँ जो है हमारी रखी होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइस रैक। स्पाइस रैक स्पाइस रैक देन आता है ये स्पाइस जार, और ये एक जार होता है जिसके अंदर जो है आपके सारे मसाले वगैरह रखे होते हैं। हर स्पाइस का जो है हर मसाले का एक अलग से जार होता है, तो इसको बोलते हैं स्पाइस जार।
ठीक है। सो स्पाइस जार, स्पाइस जार, स्पाइस जार। देन आता है ये स्पून रैक, जिसके अंदर जो आप लोग अपने सारे चम्मच वगैरह लगाते हो, तो इसको हम बोलते हैं स्पून रैक, स्पून रैक, स्पून रैक। देन आता है ये स्टैंड, और इसको हम बोलते हैं केक स्टैंड, केक स्टैंड, केक स्टैंड। और ये जो है जब केक बना रहे होते हैं, केक के ऊपर क्रीम वगैरह लगा रहे होते हैं, तब ये यूज़ होता है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, केक स्टैंड। देन आता है ये हुड, जो कि बेसिकली स्टीम वगैरह या किचन के अंदर जो भी स्टीम, गर्मी या कुछ भी धुआं वगैरह होता है उसको एब्सॉर्ब करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टर हुड, एक्सट्रैक्टर हुड, एक्सट्रैक्टर हुड। आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए चैनल से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आप लोगों की इंग्लिश वोकैबुलरी काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी।